हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं क्रिया शारीर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है त्रिदोष संचय, प्रकोप और प्रशमन काल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 3 दोष होते हैं, कौन कौन से? वात, पित्त, कफ। अब इनका अपन डिफरेंट ऋतु और महीने के हिसाब से इनका संचय, प्रकोप और प्रशमन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वात। तो वात दोष जो होता है उसका संचय होता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, किन 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 गुणों के कारण? उष्ण और रुक्षता के कारण। कौन से महीने में? ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में इनका वात का संचय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पित्त। पित्त का जो संचय होता है वो वर्षा ऋतु में होता है, शीत और तीक्ष्ण गुणों के कारण होता है। इसके माह होते हैं भाद्रपद और श्रावण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कफ। कफ दोष का संचय होता है हेमंत ऋतु जो होती है उसमें होता है। ठीक है, और इसका जो किन गुणों के कारण होता है? शीत और स्निग्ध गुणों के कारण। इसके कौन से माह होते हैं? माघ और फागुन माह में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम देखने वाले हैं वात पित्त कफ के प्रकोप कब होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वात का प्रकोप। वात का प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, और किन गुणों के कारण? शीत रुक्ष गुणों के कारण होता है। पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में होता है और उष्ण और तीक्ष्ण गुणों के कारण होता है। अश्विन और कार्तिक माह में इसका प्रकोप होता है पित्त का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कफ। कफ का जो प्रकोप होता है वो बसंत ऋतु में होता है और उष्ण और स्निग्ध गुणों के कारण होता है। चैत्र वैशाख माह में होता है। नेक्स्ट है, अब हम देख रहे हैं वात पित्त कफ का प्रशमन। तो वात पित्त कफ का जो प्रशमन होता है वो शरद ऋतु, वात का जो प्रशमन होता है वो शरद ऋतु में होता है, और किन गुणों के कारण होता है? उष्ण और स्निग्ध, और अश्विन एवं कार्तिक माह में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पित्त दोष। तो पित्त दोष का प्रशमन होता है हेमंत ऋतु में और शीत मंद गुणों के कारण मार्गशीर्ष और पौष जो माह होता है उनमें होता है। ठीक है, कफ का प्रशमन होता है ग्रीष्म ऋतु में उष्ण और रुक्ष गुणों के कारण, और माह होते हैं ज्येष्ठ और आषाढ़। तो इसमें सिंप्लीफाई ये देखना है कि जो त्रिदोष होते हैं कौन कौन से? वात पित्त कफ। तीनों दोषों का संचय मतलब होता है इनका एकत्रीकरण कब होता है। प्रकोप का अर्थ होता है कि जो वो अपनी सीमा से अधिक, अपनी मात्रा से अधिक बढ़ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रकोप कहलाता है। और प्रशमन का मतलब होता है उनका शमन होता है। जो बढ़े हुए दोष होते हैं उनका क्या होता है? शमन होता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रशमन। इसमें अपन को मेन देखना है कि किन गुणों के कारण हो रहा है और किस माह में हो रहा है, कौन सी ऋतु में हो रहा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।